यह कहानी एक छोटे से गांव के चर्च की है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। चर्च के साथ एक पुराना कॉन्वेंट मठ था जहां कई नन पवित्र जीवन व्यतीत करती थीं। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां रहने वाली एक नन का नाम था सिस्टर क्लारा, जो बेहद शांत और पवित्र स्वभाव की थी। उसका दिल भगवान और सेवा में लगा था और वह हमेशा लोगों के बीच रहकर उनका मार्गदर्शन करती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी के पीछे एक रहस्य छुपा है, एक काला और भयानक रहस्य। सिस्टर क्लारा अक्सर रात को अकेली प्रार्थना करती थी। एक रात जब वह चर्च के अंधेरे में गहरी प्रार्थना में लीन थी, तभी चर्च के पादरी फादर जोसेफ ने उसे अचानक एक भयानक स्थिति में देखा। क्लारा की आंखें लाल थीं और वह अजीब और गरीब मंत्र बुदबुदा रही थी। फादर जोसेफ ने उससे सवाल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक गहरी और खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। इसके बाद वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब कुटिलता थी जो किसी इंसान के बस की नहीं लग रही थी। अगली सुबह फादर जोसेफ ने चर्च की बाकी ननों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सबने सोचा कि वह कोई सपना या भ्रम था, लेकिन धीरे धीरे चर्च के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। चर्च के घंटों के बीच में अजीब सी सिसकियां सुनाई देती थीं और कई बार तो रात में चर्च की मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ जाती थीं। कुछ महीनों बाद सिस्टर क्लारा अचानक गायब हो गई। गांव में किसी ने उसे देखा नहीं और चर्च में उसका नाम भी लेने से लोग डरने लगे। चर्च के दरवाजे बंद कर दिए गए और कॉन्वेंट को ताला लगा दिया गया। समय के साथ गांव वालों ने चर्च जाना ही छोड़ दिया और वह खंडहर बन गया। कुछ साल बाद उस गांव में कुछ पर्यटक आए। उन्होंने चर्च की खंडहर स्थिति और डरावनी कहानियां सुनी और चर्च के बारे में और जानने की इच्छा जताई। 5 लोग, रिया, विवेक, सौरभ, अनुज और नेहा, चर्च के बारे में सुनी गई बातों को चुनौती मानकर वहां जाने का फैसला किया। सबने सोचा कि यह महज एक पुरानी कहानी है और सच में कोई भूत प्रेत नहीं होता। शाम ढलने के बाद वे सब चर्च पहुंचे। अंधेरा घना था और हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को ठंडा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने चर्च का दरवाज़ा खोला, अजीब सी गंध उनके नथुनों में भर गई। चर्च के अंदर पुरानी मोमबत्तियां जली हुई लग रही थीं, मानो उन्हें अभी ही जलाया गया हो। वे सब एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, नेहा ने अपने कंधे पर किसी का हल्का सा हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने यह बात बाकी दोस्तों से बताई, लेकिन सभी ने उसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। वे आगे बढ़ते रहे। चर्च के एक कोने में एक लकड़ी का क्रॉस लगा हुआ था जो टूटे हुए हाल में था। विवेक ने उस क्रॉस को छूते ही एक ठंडी लहर महसूस की और उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, लेकिन उसने अपने डर को छुपाकर बाकी दोस्तों से कुछ नहीं कहा। अचानक रिया ने एक धीमी सी सिसकी की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाकी दोस्तों ने भी आवाज़ सुनी और चारों तरफ देखने लगे। तभी चर्च के उस अंधेरे कोने से एक सफ़ेद वस्त्र में एक आकृति धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह आकृति सिस्टर क्लारा की थी। उसके चेहरे पर डरावनी शिकनें थीं, उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। सिस्टर क्लारा की आत्मा ने अपने ठंडे स्वर में कहा, तुमने यहाँ आकर गलती की है। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं इस स्थान की प्रहरी हूँ और जो कोई यहाँ आता है वह हमेशा के लिए यहीं रह जाता है। यह सुनकर दोस्तों का दिल दहशत से भर गया। उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन चर्च का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उन्हें लगा कि वे इस अभिशप्त स्थान में फंस गए हैं। तभी अनुज ने अपनी जेब से एक भगवान का ताबीज़ निकाला और उसे अपने सामने रखा। लेकिन सिस्टर क्लारा ने उस ताबीज़ पर हंसते हुए कहा, यह ताबीज़ तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। यहाँ केवल मेरी शक्ति चलती है। उसकी आवाज़ के साथ ही चर्च की दीवारें हिलने लगीं और छत से टप टप खून की बूंदें गिरने लगीं। दोस्तों ने हर तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर सिस्टर क्लारा की परछाई खड़ी थी। अब पांचों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। विवेक ने हिम्मत जुटाकर क्लारा से कहा,
हमें जाने दो, हम नहीं जानते थे कि यहाँ किसी का अभिशाप है। सिस्टर क्लारा ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ वर्षों से कैद हूँ। किसी ने मेरी आत्मा को इस जगह से मुक्त नहीं किया और अब तुम भी इसी कैद का हिस्सा बनोगे। इतना कहने के बाद सिस्टर क्लारा ने अपनी भयानक आंखों से उन्हें घूरा और उसके चेहरे पर अजीब सी विकृत मुस्कान फैल गई। अचानक चर्च में हर दिशा से उसकी हंसी गूंजने लगी। दोस्तों के शरीर ठंड से जमने लगे और उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ ही पलों में सभी की आंखों में अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने चर्च के दरवाजे पर पांचों का सामान पड़ा देखा, लेकिन उन दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं था। लोग कहते हैं कि चर्च के अंदर से रात को सिस्टर क्लारा की सिसकियां और उन पांचों की चीखें सुनाई देती हैं। जो भी चर्च के पास से गुजरता है उसे किसी की आंखें घूरती महसूस होती हैं। अब वह चर्च बंद कर दिया गया है और लोग उसकी ओर देखने से भी डरते हैं। कहते हैं कि सिस्टर क्लारा की आत्मा अब भी वहाँ भटकती है और जो कोई भी उसकी शांति भंग करता है वह हमेशा के लिए उसका कैदी बन जाता है।